जैसे इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम सभी के सोचने का तरीका और सोच बिल्कुल अलग है, वैसे ही एक और बात है, भले ही राजनीति में 70 चीज़ें आती हों, पर सबसे ज़रूरी बात आज भी एक ही चीज़ है जिसके लिए सारी गणित तोड़ मरोड़ कर कैसे न कैसे बैठाई दी जाती है, और वो चीज़ है चुनाव। राजनीति में सबसे ज़रूरी चीज़ है चुनाव, तभी तो जो पूरे कार्यकाल में नहीं होता वह महज चुनावों का नाम सुनते ही हो जाता है। तो आप समझ ही चुके होंगे कि ऐसा ही कुछ होने वाला है राजस्थान में फिर से, क्योंकि एक बार फिर से राजस्थान में बजने वाला है चुनावी बिगुल। नमस्कार, मेरा नाम है विकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। 5 राज्यों की विधानसभा में होने वाले राजस्थान के उपचुनाव में कांग्रेस के लिए काफी अहम चुनाव है। पार्टी कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के बीच 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत दर्ज करने की तैयारी में जुट चुकी है। पार्टी को उपचुनाव में किसान आंदोलन का राजनीतिक फायदा मिलने की भी उम्मीद है, पर उपचुनाव में गुर्जर और मुस्लिम समाज की उदासीनता कांग्रेस का चुनावी गणित बिगाड़ सकती है। राजस्थान में सुजानगढ़, वल्लभनगर, सहाड़ा और राजसमंद सीट पर उपचुनाव होने हैं। आपको बताऊं कि साल 2008 में जो उपचुनाव हुए थे, राजसमंद सीट से भाजपा ने जीत दर्ज की थी, जबकि बाकी 3 सीटों से कांग्रेस के खाते में गई थी और कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की थी। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने कांग्रेस के तीनों सीटों पर जीत बरकरार रखते हुए राजसमंद सीट पर जीत दर्ज करनी होगी, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि वो भी सत्ता में है। इसलिए पार्टी ने 4 सीटों पर चुनाव प्रचार शुरू करते हुए जातीय गणित को भी बैठाना और जुटाना शुरू कर दिया है। सुजानगढ़ कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद चुनाव तैयारियों में जुट चुके हैं, उसका प्रचार करते हुए उसके प्रचार प्रसार पर नजर रख रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि साल 2008 में चुनाव में कांग्रेस को परंपरागत मतों के अलावा गुर्जर समाज ने भी वोट दिए थे। ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि पार्टी के एक नेता ने कहा कि सचिन पायलट लगातार लोगों से संपर्क करें और पार्टी को जिताने की अपील भी कर रहे हैं। इन सभी 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बात है मुस्लिम वोटर्स और उनकी नाराजगी। मुस्लिम वोटर्स गहलोत सरकार के चुनावी दौरान वादे किए थे वो पूरे नहीं किए जाने से नाराज है। इसमें प्रदेश सरकार ने उर्दू शिक्षक की, मदरसा में पैरा टीचर की बातें करी थी, पर वो पूरा नहीं हो पाया। वहीं AIMIM को भी लेकर लोगों का रुझान बढ़ा है। असरुद्दीन ओवैसी खुद चुनाव लड़ सकते हैं, सूत्रों की माने, या समर्थन करते हैं तो कांग्रेस की मुश्किल और बढ़ जाती है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस जिस समंदर में अपनी कागज की नाव को संभालने की कोशिश कर रही है, तो क्या वो नाव को संभाल पाती है या नहीं संभाल पाती। अब अहम बात यह है कि राजस्थान की राजनीति पर अब क्या होने वाला है, क्या होगा उपचुनाव में, ये देखना बाकी है। ये थी राजस्थान संवाद की हमारी खास रिपोर्ट। कैसी लगी रिपोर्ट आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही ऐसे ही राजस्थान की राजनीति में अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। हेलो, क्या 10 लोग आ रहे हैं डिनर पे? अभी 20 मिनट में? ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। 10-20 लोगों के लिए खाना बनाना औरों के लिए टेंशन की बात होगी, मेरे लिए नहीं। मेरे पास तो मोटू शेफ है ना, 1 in 1 ओनली सॉल्यूशन, मोटू शेफ, जिसमें आपको स्नैक्स हैं, ओट्स एंड स्पिनच चीला, पालक मेथी मसाला पूरी, इमली की चटनी, क्या चटकारे लेके आप खाओगे, 2 मिनट में आपकी तैयार हो जाएगी। दाल की पकौड़ी जो आप 10 मिनट में आप बना सकते हैं। अपने पास ये सब चीजें ड्राई फॉर्म में हैं, विदाउट प्रिजर्वेटिव्स हैं, और एकदम आपको घर का भी खाना लगेगा और रेस्टोरेंट का भी लगेगा, दोनों ही टेस्ट आएंगे। और इससे आप फुल कोर्स मील तैयार कर सकते हो। सपोज अभी आज 10 लोग मेरे घर में आ रहे हैं, तो मैं पनीर बनाना चाहूँ, मैं कॉर्न बनाना चाहूँ, मैं मिलाई कोफ्ता बनाना चाहूँ, मैं 3 तरह की सब्जी बना सकती हूँ, वो भी 15 मिनट में। चीज़ी कॉर्न पूरी, बेड़वी पूरी। चाय अभी आज तो शायद फ्रिज में अदरक नहीं है, बट मुझे क्यों टेंशन लेनी है, मेरे पास तो 2 फ्लेवर्स में चाय मसाला है ना, गुलाब केसर चाय मसाला, जिसमें सब कुछ है, अदरक, इलायची, लौंग, काली मिर्च। अब खाना तो हो गया, और हिंदुस्तान में खाने के साथ मीठा नहीं हो तो मज़ा नहीं आता। अपने पास है मोटू शेफ बेसन लड्डू एंड कलाकंद मिक्स, जो सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। कलाकंद तो इतना स्वादिष्ट है कि 10 मिनट में आप कहोगे कैसे बन गया। तो दोस्तों, ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। अगर आप और भी मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको 1 to 1 तो करना ही पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ मेरी प्रेजेंटेशन और मेरे प्रोडक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। जल्द ही मिलते हैं 1 to 1 में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स और बहुत सारी बातों के साथ। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।